अस्सलाम वालेकुम जी। आज फिर से हाजिर हो गए हैं एक नया कंटेंट लेकर और आज हम आपको बताने जा रहे हैं रिटेल के बारे में कि रिटेल जो है वो क्या है, इसमें आजकल डिक्लाइन क्यों है, लास्ट ईयर जो है वो क्या था और इस ईयर क्या है। ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मत सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो जी हाँ, आज हम आपको बताते हैं कि जो रिटेल इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन क्यों जा रही है। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि जो रिटेल है, रिटेल बेसिकली कहते हैं चीजों को बेचना और सर्विसेज देना। कस्टमर को आप जो सर्विसेज दे रहे होते हैं ये रिटेल है, आप जो चीजें बेच रहे होते हैं ये रिटेल है, होलसेलिंग कर रहे होते हैं ये रिटेल है। अब इन सब चीजों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जो डिपार्टमेंट्स जो है वो जुड़े होते हैं, बहुत सारे जो आप कह लें कि बहुत ज़्यादा टाइप की जो है वो ब्रांड्स हैं, क्लॉथिंग कह लें और आप कह लें कि जो है वो ग्रोसरी स्टोर्स आ जाते हैं इसमें, और आप कह लें कि होलसेल बिजनेस सेंटर्स आ जाते हैं। रिटेल एक बहुत बड़ा सेक्टर है। लेकिन अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं वो ये बताते हैं कि रिटेल इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे। बट व्हाई डिक्लाइन, क्यों, आखिर क्यों डिक्लाइन की वजह ये है जो हमें नजर आ रही है कि हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है ये बहुत, और जो रिटेल इंडस्ट्री है उसकी डिक्लाइनिंग की एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे पास जो बाहर से जो फॉरेन कस्टमर आता था, इतनी बड़ी तादाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हमारी चल रही होती थी, उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ है। हमारा मुल्क का जो हालात हैं वो, हमारे मुल्क के हालात जब तक बेहतर नहीं होंगे, जब तक कोई इस्टेब्लिशमेंट बेहतर नहीं होगी, हमारी जो सियासत है वो ठीक नहीं होगी, रूटीन में नहीं आएगी, हमारा रिटेल इंडस्ट्री जो है मेरे ख्याल से वो बहुत बेहतर नहीं हो सकता। बहुत सारी जो है वो अब देखी गई हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो ग्रोथ में भी हैं, जीडीपी बहुत अच्छा भी है, लेकिन जो मेन जो इंडस्ट्री है जो रिटेल, लेकिन ये डिक्लाइन में देखी जा रही है। हर मतलब जो बिजनेसमैन है वो सर पकड़ के बैठा हुआ है कि आखिर क्या करें, 2024 को क्लोज अच्छा कैसे करें। लेकिन देखें 2024 को अच्छा क्लोज करने के लिए सारा का सारा जो हम मामलात हैं उनको अपने मुल्क के हालात के ऊपर नहीं डाल सकते। कुछ ना कुछ हमारी इंटरनल मामला भी होते हैं जिनको हमें बेहतर करना पड़ता है, और उनको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसी भी एक सेक्टर की, रिटेल में से आप बात कर लें तो ग्रोसरीज की चले बात कर लें, तो ग्रोसरीज की नहीं चले हम बात कर लेते हैं क्लॉथिंग ब्रांड्स के हवाले से बात कर लेते हैं। क्लॉथिंग ब्रांड्स में डिक्लाइन क्यों है? लास्ट ईयर बहुत अच्छा था, इस लाइन डिक्लाइन, इस साल में डिक्लाइन आ रहा है, तो वो किस वजह से आ रहा है? तो देखिए जी, अगर आपकी मार्केट स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, आप मार्केटिंग में बहुत पैसा लगा रहे हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें आप मार्केटिंग में दिखा रहे हैं अगर वो आपके स्टोर्स के ऊपर या आपके आउटलेट के ऊपर या आपका पॉइंट ऑफ सेल जो है उसके ऊपर वो चीजें अवेलेबल ही नहीं है, तो जिनको आप मार्केट कर दिखा रहे हैं वो लोग आपकी मार्केट से मुतमईन होकर उन स्टोर्स की तरफ तो जा रहे हैं जिनके ऊपर आप उनको भेजना चाहते हैं, मगर वो जाकर जब वहां पर देखते हैं वो चीजें ही नहीं है जिनकी आप मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मार्केटिंग अच्छी करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, मार्केट जो एक डिपार्टमेंट है उसको जो है वो पैसा लगाने से पहले आप ये देखें कि जिस चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं क्या वो मैन्युफैक्चरिंग वाफर तादाद में, वाफर मिकदार में आपने कर ली है, ताकि आपकी मार्केटिंग का फायदा हो। मार्केटिंग का फायदा तो तभी है ना कि जो मार्केट में चीजें दिखा रहे हैं, कस्टमर सबसे पहले अट्रैक्ट होता है जो चीजों को देख रहा है मार्केटिंग में। वो अलग बात है कि मार्केटिंग इसलिए की जाती है कि कस्टमर अट्रैक्ट होकर रुझान बढ़े कस्टमर का, जो स्टोर्स हैं या जो जिस ब्रांड के लिए या जिस कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है या मार्केटिंग की जा रही है उसकी तरफ कस्टमर्स का रुझान बढ़े। तो अगर आप मार्केटिंग करी जा रहे हैं, पैसा लगाई जा रहे हैं, लेकिन जिस चीज की मार्केट कर रहे हैं वो चीज प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं अपने स्टोर्स के ऊपर या अपने आउटलेट्स के ऊपर, तो जनाब आप डिक्लाइन की तरफ ही जाएंगे। कैसा पॉसिबल है कि जो दिखा रहे हैं वो रख नहीं रहे और जो रख रहे हैं वो दिखा नहीं रहे, और फिर आप कहें कि हम ग्रोथ में जाएं, हम जो है वो अच्छा क्लोज करें साल, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अपनी मार्केट में इन्वेस्ट करें, डेफिनेटली जो फुटफॉल है वो लेकर आना मार्केट की जिम्मेदारी होती है। जो आ गया कस्टमर उसको देखना, जो ऑपरेशंस के लोग होते हैं या जो सेल्स की टीम होती है उसको, उसकी जिम्मेदारी होती है उन लोगों को देखना। लेकिन जो लोग आ रहे हैं उससे आप तसल्ली बख्श है कि मार्केटिंग हो रही है और लोग आ रहे हैं लेकिन सेल नहीं हो पा रही। तो क्या होता है कि ऑपरेशंस की टीम जो होती है, जो सेल्स की टीम होती है, उसके ऊपर सारा डाल दिया जाता है कि ये लोग काम नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, सेल्स की टीम काम करती है, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर थोड़ा सा ये भी देखा जाए कि मार्केटिंग आप जब कर रहे हैं, जिन प्रोडक्ट्स की कर रहे हैं या जिन आइटम्स की कर रहे हैं, उन आइटम्स की मिकदार बाकी आइटम्स की निस्बत आपके पास ज्यादा होनी चाहिए प्रोडक्शन में जी। तो अगर आप मार्केट इतनी अच्छी कर रहे हैं, आप मार्केटिंग पे इतना पैसा लगा रहे हैं, तो एटलीस्ट प्रोडक्शन जो है वो मार्केटिंग वाले जो आइटम्स होते हैं, आपके जो डिजाइन होते हैं,
उनकी जो तादाद है वो इंक्रीज करें, क्योंकि कस्टमर आ रहा होता है, वो एग्जैक्टली कस्टमर आकर पहले वही डिमांड करता है जो वो देखकर गया होता है। अगर आप 100% में से 30% कस्टमर कहते हैं वो है जो मार्केटिंग की वजह से जा रहा है और बाकी ब्रांड नेम की वजह से जा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो 30% कस्टमर नाराज होकर तो ना जाए, बैड एक्सपीरियंस तो ना हो। तो मार्केटिंग में पैसा लगाकर जो चीजें दिखा रहे हैं एटलीस्ट उस तादाद में वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए कि कस्टमर आपका जो है वो वापस ना जाए। डिक्लाइन की रिटेल में वजह ये भी है कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी है, बहुत पैसा लगा रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग वाली जो आइटम्स है जो दिखा रहे हैं, जो दिखता है वो बिकता है। ये मिसाल बहुत अच्छी है, लेकिन जो दिखता है वो बिकता तभी है जब वो होता है। जब होता ही नहीं है तो जनाब वो नहीं बिकता, तो डिक्लाइन ही होगा, ग्रोथ कहां से आएंगी, नेगेटिव में जाएंगे। तो प्रोडक्शन के ऊपर अपना फोकस जो है वो रिटेल सेक्टर के जितने लोग हैं वो करें, और मार्केटिंग की तरफ भी आप जाएं। बिल्कुल मार्केटिंग के बगैर तो कुछ नहीं है। आप कस्टमर मार्केटिंग करके ही अपने कस्टमर्स को अपने आउटलेट्स की तरफ जो है वो रुझान बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिन चीजों को दिखा रहे हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ाएं, अपने स्टोर्स पर उनको ज्यादा रखें, ताकि कस्टमर्स जो है वो आगे आने के बाद एटलीस्ट उन चीजों को देखें। लेना ना लेना बात की बात है, कस्टमर आ गया, उसने वो चीज देख ली, वो मुतमईन है कि ये जो दिखा रहे हैं वो उनके पास है। अगर आपके पास है नहीं तो आप तो धोखाधड़ी कर रहे हैं ना। आप कस्टमर को एक अच्छी अच्छी चीजें दिखा के और अब बुरा माल दुकान पे रखे बैठे हुए हैं। तो मार्केट स्ट्रेटजी ये नहीं कहती कि दिखाएं कुछ और रखें कुछ और। मार्केट स्ट्रेटजी यही कहती है कि जो दिखा रहे हैं वो रखे भी सही। या फिर मोस्टली ये देखा गया है कि जो ब्रांड्स हैं, ये जो आउटलेट्स हैं, या जो डिफरेंट किस्म के रिटेल इंडस्ट्री के जो मतलब ब्रांड्स हैं हर तरह के, उनमें यही देखा गया है कि मार्केटिंग जिन चीज़ों की कर रही हैं, अब वो कहते तो ये हैं कि मार्केटिंग जिन चीज़ों की होती है वो बिकती ज़्यादा है, लेकिन ये आप उनको समझा सकते हैं जिनको नहीं पता। हम जो है आप हमें जो है ना ये जस्टिफिकेशन दें कि कैसे ये पॉसिबल है कि जो चीज़ें आप दिखा रहे हैं वो ऐसे करके बिक जाए। ऐसा नहीं होता भाई। जो चीज़ें आप दिखा रहे हैं उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा करवाएं, अपने सोर्स पे ज़्यादा रखें, तो आपकी मार्केट में डिक्लाइन नहीं आएगा, आप नेगेटिव में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमारी तो सजेशन है जी। बाकी तो जो है वो इतना बड़ा माइंडसेट होता है रिटेल इंडस्ट्री के पीछे, तो माशाल्लाह बहुत बहुत बड़े और एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। हम तो सजेशन ही दे सकते हैं। हमने जो सजेशन दिया है ये मार्केट से इकट्ठी करके हम लेके आते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। बाकी तो आपका है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और हमारे अकाउंट को फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।